हेलो फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है ट्रिक टू लर्न कंटेंट्स ऑफ कुमारी आसव। सो आज जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ वो भी संधान कल्पना के अंतर्गत आता है। संधान कल्पना के अंतर्गत जितने भी कल्प आते हैं वे सभी फर्मेंट क्रिया करके बनाए जाते हैं। अब अगर आज बात करूं मैं आपके साथ कुमारी आसव की, तो कुमारी आसव में अप्रोक्सीमेटली 47 टू 50 इंग्रेडिएंट्स हैं और हम इन्हें सभी को कैसे याद रख सकते हैं, यही मेरे इस वीडियो का उद्देश्य है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लर्न द ट्रिक फॉर कुमारी आसव। तो ये जो रेड लाइन में आपके सामने है, तो यही आपकी कुमारी आसव की ट्रिक है। चलो, तो मैं पहले इस ट्रिक की कहानी आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर एक हरि नागर नाम का एक लड़का था। समझ लो जैसे हॉस्टल की बात कर रहे हो हम लोग, वहां पे सीनियर जूनियर होते हैं ना, वैसे। तो ये जो हरि नाम का लड़का था, वो क्या करता है, रैगिंग करता है किसकी, एक लव देव देव नाम के लड़के की। यहाँ पे हरि नाम है और नागर उसका सरनेम है, और वो अपने जूनियर कौन से, लव देव, दैट इज लव उसका नाम है और देव इसका सरनेम है। तो वो उसकी रैगिंग करता है। तो इस रैगिंग के थ्रू उसने क्या क्या किया, वो इसमें इस ट्रिक का मेन ये है। तो उसने सबसे पहले क्या किया कि उसने गुड़ दारू पी। गुड मीन्स अच्छी वाली, बेस्ट वाली। तो गुड़ दारू पी ली और दांत में सुपारी चबाते हुए उसने क्या किया, वो पुष्कर और गुड्डू मूल्य के रूम नंबर 6334 में अति बल लगाकर घुस गया। मीन्स उसको उसने खोल दिया। वहां पर उसने देखा था कि वहां आम पड़े हुए हैं, हापुस आम। बट यहाँ पर मेन आम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट ना करके उसकी प्रजाति पर है, मीन्स हापुस। तो हापुस आम का जो रस था, वो उसके अंदर उसने क्या किया, मधु कूट कर डाल दिया बड़े बेढंगे तरीके से। और उसने क्या किया, जो उसका जूनियर था लवदेव, उसको उसने खिला दिया। और बाद में कहा कि जाओ, एक शतपुष्पा की जो मुर्दा कुमारी गाय है वो कांच की पत्थरी पर पड़ी हुई है। मीन्स जो शतपुष्पा है वो एक लड़की का नाम है, और उसकी मरी हुई कुमारी गाय मीन्स वो अभी जवान ही थी, बूढ़ी गाय नहीं थी, वो तो कुमारी गाय थी, जो कि कांच की पत्थरी पर पड़ी थी। मीन्स जैसे टीन होती है, लेकिन यहाँ पर कांच की पत्थरी है, उस पर वो पड़ी हुई थी। तो उसने क्या कहा, हरिनागर ने लवदेव को रैगिंग के तौर पे, कि जाओ उसके सामने जाकर उसको पुनः पुनः धन्यवाद दो, और उसके ऊपर जो लोह और स्वर्णमाक्ष का लोड पड़ा हुआ है उसको जाके उठा के लाओ। अगर तुमने नहीं किया तो फिर तुम्हें सजा मिलेगी। ठीक है। और ये हो गई आपकी कहानी। ठीक है। तो कुमारी आसव की ये ट्रिक है, आपको कैसे याद रहेगी, तो ये जो कुमारी है ना, ये मेन आधारित किस पर है, इस गाय पर जो कि कांच की पत्थरी पर पड़ी हुई थी। तो ये मेन इसको सजा के तौर पे यहाँ पे इसे यूज किया गया है, कुमारी गाय को जाके पुनः पुनः धन्यवाद करने के लिए। इसलिए आपको ये इस तरह से याद रह सकती है कुमारी आसव की ट्रिक। तो अब इस सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट किया है मैंने, तो सुनो। धोती पहन हरि नागर ने गुड़ दारू पी ली, दांत से सुपारी चबा के पुष्कर और गुड्डू मूले के रूम नंबर 6334 को अतिबल लगाकर खोला, और हापुस रस में बेढंगे तरीके से मधु कूटकर लवदेव को दिया और कहा कि जो शतपुष्पा की मुर्दा कुमारी गौ कांच की पत्थरी पर पड़ी है, उसको पुनः पुनः धन्यवाद करो और उससे लोह स्वर्णमाक्षिक का लोड उठा लो। तो ये हो गई आपकी ट्रिक। अब इसमें आपको अगर ध्यान दें तो यहाँ पर जो कुमारी ही है, तो यहाँ पर जो मेन इंग्रेडिएंट है उसका वो है घृत कुमारी, दैट इज अपना एलोवेरा, उसका यहाँ पर स्वरस यूज किया गया है। अब बात आती है ट्रिक के कंटेंट्स की, या इंग्रेडिएंट्स जो इसमें है उसको फुल फॉर्म आपको बताने की। तो यहाँ पर क्या है, धोती। धोती से क्या है, मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि धातु की पुष्प। पहनकर, पहन का कुछ मतलब नहीं है। और हरिनागर, हरि से हरिद्रा, ये दिख रहा है आपको। देन नागर, नागर से नागर मोथा। गुड़ से गुड़, वैसे ये अच्छी दारू के लिए इस्तेमाल किया गया है, इसलिए मैंने गुड़ शब्द इस्तेमाल किया है। गुड़ इज फॉर गुड़, दारू इज दारू, हरिद्रा पीली इज पिपली,
दंत इज दंती मूल, सुपारी से सुपारी। चबा शब्द जब भी आता है मैं हमेशा आपको बोलती हूँ वो चव्य के लिए यूज किया है। पुष्कर इज पुष्कर मूल, गुडू, गुड्डू मीन्स गुडूची, जब भी गुड्डू शब्द आएगा गुडूची यूज करना है आपने। एंड मूले, मूले के लिए आता है मुलेठी। तो यहाँ पर जो गुड्डू, मूले और पुष्कर हैं, ये दो लड़के हैं जिसके रूम में वो हरिनागर घुसा था, और मूले इसका सरनेम है गुड्डू का। तो मूले मीन्स मुलेठी। रूम नंबर 6334। अब यहाँ पर ये 6334 का अर्थ होता है 6 से क्या है, 6 कंटेंट है। 6 कौन कौन से, षडूष्ण। अगर आपको षडूष्ण पता है तो आपको बहुत आसानी होगी, तो आप इसको अलग अलग करके 6 के 6 नाम लिख सकते हैं। 3 फॉर त्रिफला एंड 3 फॉर त्रिमद, मतलब 3 3 4, 6 3 3 4 मीन्स षडूष्ण, त्रिफला, त्रिमद और 4 से चतुर्जात। तो यहाँ पर आपके इतने सारे कंटेंट पूरे हो जाते हैं। अतिबल से अतिबला, हापुस से हापुस, रस इज इम्पोर्टेंट फॉर द रासना। देन हमेशा बेढंगे शब्द फॉर द विडंग। मधु से मधु, कूट कर। अब सीधी सी बात है, ये ट्रिक में मैंने कूट कर डाला है, कभी मधु वैसे भी कूटा नहीं जा सकता, बट फॉर ट्रिक इसमें मधु कूट कर डाला है, दैट्स व्हाई कूट कर फॉर द कुटकी। लव, देव, लव इज फॉर लवंग, देव इज फॉर देवदारू, ठीक है। देन आता है और कहा कि जो, अब बात आती है शतपुष्पा, सतपुष्पा को सतपुष्पा की। मुर्दा, मुर्दा शब्द जब भी मेरे वीडियोस में आप सुनोगे वो मुर्वा के लिए यूज होगा, मुर्दा इज फॉर मुर्वा, ओके, ये रहा। देन कुमारी फॉर द कुमारी आसफ, हाँ। गो, गोक्षुर। कांच शब्द जब भी यूज होगा तो वो क्रॉन्च बीज के लिए यूज होगा, तो कांच से कौंच बीज की पत्री। पत्री यहाँ पर जो यूज किया है वो है हिंगू पत्री, ठीक है। पुनः पुनः, अब मैं यहाँ पे 2 बार पुनः पुनः शब्द यूज किया है, मीन्स यहाँ पर पुनर्नवा 2 टाइप के हैं, एक रक्त पुनर्नवा और एक श्वेत पुनर्नवा, इसलिए ऐसे मत लिखना वहां पर के पुनः धन्यवाद, तो आप एक ही पुनः को मतलब इसमें इंक्लूड कर पाओगे। अगर आपने लिखा पुनः पुनः तो आप रक्त और श्वेत पुनर्नवा याद रख सकते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद हमेशा मैं धान्य या धनिया के लिए यूज करती हूँ। उसके बाद आता है लोह स्वर्ण माक्षिक, यहाँ पे लोह भस्म है इसमें और एक स्वर्ण माक्षिक भस्म है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लोड, लोड शब्द मैं हमेशा लोद्र के लिए यूज करती हूँ, फॉर द लोद्र, लोड फॉर द लोद्र त्वक। तो यहाँ पर आपकी ट्रिक होती है कंप्लीट कुमारी आसव की। अब हम वीडियो को आगे मूव करते हैं फॉर द निर्माण विधि। इसमें सबसे पहले क्या है कि आप कुमारी आसव कैसे बनाते हैं। तो आपने सर्वप्रथम क्या लेना है, जो एलोवेरा है दैट इज घृत कुमारी है, उसका आपने स्वरस लेना है, और उस स्वरस के अंदर एज यूजुअल पहले गुड़ और मधु मिलाना है। मतलब जो भी संधान पात्र आप यूज कर रहे हो या ले रहे हो पात्र, उसके अंदर पहले आपने घृत कुमारी स्वरस ले लिया, उसमें गुड़ ऐड ऑन कर लिया, जो भी विधि मैं हमेशा आपसे बताती हूँ कि उसको घोलकर ही आपने ऐड ऑन करना है, और उसमें मधु उस पात्र में डाल लेना है। उसके बाद उसको अच्छे से मिक्स करना है, और उसके बाद जो हमने अपनी भस्में यूज की है दैट इज लोह भस्म और स्वर्णमाक्षिक भस्म, वो आपने ऐड ऑन करनी है। इसके बाद जो शेष प्रक्षेप द्रव्य है, मींस जितने सारे चूर्ण हमने 47 to 50 अप्रोक्सीमेटली हमने अभी इंग्रेडिएंट्स देखे, वो आपने क्या करना है, प्रक्षेप द्रव्य जैसे हम लोग उसको यवकूट करते हैं, छानते हैं, वैसा ही करके आपने उस पात्र में डाल देना है। और लास्ट में आप क्या डालोगे, धातकी पुष्प, जो कि सबसे लास्ट में डाला जाता है ताकि उसमें फर्मेंटेशन में मदद मिले और उसके अंदर कोई फंगस वगैरह ना लगे या औषध खराब ना हो, इसीलिए एट द एंड हम लोग डालते हैं। और संधान पात्र का मुख प्रॉपरली बंद कर देना चाहिए। जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ, जो पात्र का मुख आप बंद करते हो वो बहुत ज्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, तो बहुत ज्यादा लूज भी नहीं होना चाहिए, और बाद में उस पात्र को आपने निवात स्थान पर रख देना है। फिर 1 मंथ के बाद आपने उसमें जो टेस्ट हम लोग करते हैं कि आपकी मेडिसिन प्रिपेयर हो गई है कि नहीं हो गई है, उसकी कुछ परीक्षाएं रहती हैं, वो परीक्षाएं पूरी करने के बाद अगर आपकी औषध तैयार हो गई है तो उसे छानकर आप कांच की शीशी में भरकर पैकिंग कर सकते हैं और उस पर लेबल लगा सकते हैं। एज यूजुअल आशा वरिष्ठ जितने पुराने होते जाते हैं उतने ही वो गुणकारी
होते जाते हैं। तो जब वो बन जाए तो एटलीस्ट फॉर 1 ईयर उसको यूज ना करें, और 1 ईयर के बाद आप उसको यूज में ले सकते हैं। अब बात आती है इसकी मात्रा की। 20 से 30 ml आप दिन में 2 बार सुबह शाम ले सकते हैं। और लेंगे किसके साथ, तो बात होती है उसके अनुपान की। हमेशा याद रखना कि आसव और अरिष्ट का जो हम सेवन करते हैं वो खाने के बाद ही किया जाता है। खाने के बाद जितना आप औषध ले रहे हो उतनी ही मात्रा में आपने उसमें जल मिलाना है, और तभी आपने वो आसव या अरिष्ट का इस्तेमाल करना है। अगर बात करें कुमारी आसव की, तो वो भी खाने के बाद जितना आप कुमारी आसव ले रहे हैं, 1 ढक्कन 2 ढक्कन मीन्स 10 ml 20 ml 30 ml, तो उतना ही आपने पानी उसमें मिलाना है और तभी आपने वो लेना है। और अब बात करते हैं उसके मुख्य उपयोग की, मीन्स आप कहाँ कहाँ उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो है इसमें कौन कौन से गुण होते हैं, तो ये बल्य रहता है, अग्नि को प्रदीप्त करता है, ब्रूहण करता है, ये परिणाम शूल में बहुत अच्छा कार्य करता है, नष्ट आर्तक, प्रमेह, अपसमार, शुक्र दोष, कृमि, वर्णय, वृष्य पाचक, कष्ट आर्तव, क्षय, उदावर्त, मूत्र कुच्छ, अश्मरी, रक्त पित्त नाशक। अगर आप ध्यान दो तो इसमें ज्यादातर ये ऐसे जगह यूज किया गया है जहाँ लेडीज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, और जो बॉडी में जो अपने पचन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, ज्यादातर उन पे इसका इस्तेमाल किया गया है। इसीलिए शायद इसका नाम कुमारी आसव लिखा है, क्योंकि ये जो लेडीज से रिलेटेड प्रॉब्लम ज्यादातर रहती है उसमें बहुत अच्छा ये कार्य करता है। फॉर एग्जाम्पल नष्ट आर्तव और कष्ट आर्तव, दैट इज मेनोरेजिया, डिसमेनोरिया, जो जिसमें पेनफुल पीरियड्स वगैरह होते हैं, उसमें ये बहुत अच्छा कार्य करता है। ठीक है। नाउ ये तो हो गई हमारी अब कुमारी आसफ की बात। अब बात करते हैं अपने वीडियो के सब्सक्रिप्शन की। मींस अगर आपने मेरा वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि अगर आप बेल आइकन बटन को प्रेस करते हैं तो मेरी आपको पर्सनलाइज्ड नोटिफिकेशन मिलेगी कि जो भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूंगी तो आपको उसका पर्सनली एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। और अगर आप ऐसे ही अगर मेरे वीडियोस में चाहते हैं कि मैं कुछ चेंजेस करूं या और इसे इजी बनाऊं, तो प्लीज मुझे एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिएगा। अगर आपको कोई टॉपिक मुझसे और आसान तरीके से सीखना है तो वो टॉपिक का नाम उसमें आप डाल दीजिएगा। इससे मुझे इंकरेजमेंट मिलता है, मैं आपकी सहायता के लिए सदैव तत्पर रहूंगी। थैंक यू फ्रेंड्स।